वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिहार बोर्ड में जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस विद्युत धारा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं 2009 से लेकर 2023 तक, उन सारे क्वेश्चंस का हम डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और बात करना चाहेंगे, अगर किसी बच्चे को जो भी ये सारी पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली करेंगे क्या, गूगल प्ले स्टोर से RR Academy एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आपको फिजिक्स हो या फिर मैथमेटिक्स हो या फिर केमिस्ट्री, इसमें सभी PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और साथ ही साथ DPP जो क्लास में हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं, उन सारे DPP का PDF अवेलेबल है ना? तब वहां से आप मतलब ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ये बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको सिंपली वो कैसे करना है, सिंपली वो उसको आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, RR Academy टाइप कीजिएगा, वहां से इंस्टॉल कीजिए और उस पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मतलब मोबाइल नंबर इंटर करना है और करने के बाद आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये लाइब्रेरी सेक्शन में जाएंगे, उसमें एप्लीकेशन वाले में आप लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाएंगे, है ना। और लाइब्रेरी में आप देखिएगा दोनों मीडियम है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, है ना। तो अगर आप हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी मीडियम में जाना होगा, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद हिंदी मीडियम में जाने के बाद आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन सारे का अलग अलग से फाइल बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, है ना। तो क्लास का DPP भी इसमें अवेलेबल है और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक जो भी हो। ठीक है, तो चलिए आप ज्यादा वो टाइम खराब ना करते हुए हम क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई। देखिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R, R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया बच्चा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो सिंपल है, आप हीट डेवलप यानी उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का फार्मूला क्या जानते हैं? I² RT, और साथ ही साथ क्या जानते हैं आप? V² बाई RT। एक और फार्मूला क्या है बच्चा? VIT। ठीक है, तो यहां हमने क्लास में क्लियरली सिखाया है कि अपने को I² RT आप इसको सीरीज में यूज करना चाहिए। हालांकि कोई फार्मूला हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल नो डाउट, बट हमें मतलब ऐसा एडवाइस है कि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और करेक्ट। तो उसके लिए सिंपल एडवाइस क्या है कि अगर आपको सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में तो आपको I² RT यूज करना चाहिए, अगर आप समांतर क्रम में है तो V² बाई RT यूज करना चाहिए और इससे बचना चाहिए ना। इसको यूज, इसमें दोनों चीजें आ रहा है ना। देखो, अब विभवांतर और क्या आ रहा है? विद्युत धारा। तो ये जो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का जो फार्मूला है, इसका यूज करने से आपने को बचना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखो कि हमें पास जनरली दो ही कनेक्शन होता है, या तो सीरीज या तो पैरेलल, या तो श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम का खास बात क्या है कि उसमें विद्युत धारा की मान सेम होता है और जबकि विभवांतर क्या है? बढ़ता है। जबकि अगर समांतर क्रम की बात करें तो सारे जो प्रतिरोध हैं उनमें से जो विद्युत धारा की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग, लेकिन विभवांतर सब में क्या है? सेम। तो अगर हमें कहीं तुलना करने की बारी आए तो आपको तुलना मतलब किसी चीज को आप फिक्स करके कर सकते हैं। आप देखिए H बराबर I² RT है, तो इस फार्मूला में आप देखें, आपको अगर सीरीज में है तो आप इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज में अगर दो समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध है R1 और R2, तो ऑब्वियस सा बात है कि जिसमें जो विद्युत धारा इसमें जाएगा विद्युत धारा इसमें भी जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों में विद्युत धारा सेम है, तो एक चीज फिक्स हो गया ना, तो आप इजीली मतलब कंपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्लास में हमने डिस्कस करा है। ठीक है, तो इसमें हमें लगता है फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करने का है। तो अगर किसी बच्चे के मन में कंफ्यूजन हो तो सर V² बाई RT क्यों नहीं यूज कर सकते, इसको आप नहीं लगा सकते, क्योंकि सवाल क्लियरली बोल रहा है कैसा? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारी बातें। तो यहां से हम क्लियरली क्या करें बच्चा? H बराबर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, H बराबर क्या फॉर्मूला करेंगे सर? H बराबर उसमें उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला I² RT। ठीक है, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि अपने को श्रेणी क्रम है तो I तो कांस्टेंट है, और साथ ही साथ अगर हम समय को फिक्स मान ले, अगर समय को फिक्स कर दे तो H की जो वैल्यू है वो समानुपाती क्या हो जाएगा? होगा R के। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहां से आप एक फार्मूला बना सकते हैं H1 बाई H2 बराबर में बच्चा R1 बाई कितना? R2। अब अपने पास R1 बाई R2 की वैल्यू अपने पास गिवन है, देखिए वो दिया है सवाल में। यहां से R1 की वैल्यू, एक R1 मतलब R
और इसकी वैल्यू कितना है 2r। तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे कि r और r की वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। मतलब हमारे पास ये आ गया h1/h2 की वैल्यू क्या आ गई देखो 1/2। अब अपने से अनुपात पूछे है तो ऑब्वियस सा बात है कि h1 अनुपात अगर हम h2 की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर ये। चलो अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। ये देखिए सभी 2023 में क्वेश्चंस आया, पिछले साल का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा अगेन देखिए कि विद्युत मापी सॉरी विभव मापी, मतलब इसको हम क्या कहते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर है ना, पोटेंशियोमीटर। देखिए दो चीजें हैं, एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, एक हमारे पास क्या एमीटर था, और तीसरा हमारे पास क्या था वोल्टमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर करता क्या है, ये करंट बहाइएगा तो डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप को शो करेगा। और वो जो करंट जो होता है वो मिनिमम मतलब बहुत छोटू करंट और छोटू वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं इससे, कि आप इसमें जो स्केल को ग्रेजुएशन करेंगे उसको मेजर कर लेगा, मतलब माप लेगा। लेकिन अगर हमें औकात बढ़ाना है, बोले तो रेंज, मतलब उसका अगर प्रास बढ़ाना है तो हमें अगर करंट के लिए प्रास बढ़ाना है तो आपको एमीटर बनाना पड़ेगा, और वोल्टेज के लिए अगर प्रास बढ़ाना है तो आपको वोल्टमीटर मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इन सारे चीजों को देखो, ये सारे डिवाइस पढ़ने के बाद हमने एक दिखाया कि अगर रिक्वायरमेंट आदर्श वोल्टमीटर का रिक्वायरमेंट क्या है, आदर्श एमीटर का रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता है कि अगर आपके पास कोई आदर्श एमीटर है मतलब वो करेक्ट रीडिंग तब देगा जब उसका प्रतिरोध कितना हो 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना हो 0, और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए इनफिनिट। ये ऐसा लोचा है कि हमारे पास ये अवेलेबल हो ही नहीं सकता। अब कोई सा भी आप मटेरियल का प्रतिरोध अनंत कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या कि वोल्ट मीटर क्लास में हमने डिस्कस करा है कि जो वोल्ट मीटर है वो करेक्ट रीडिंग तभी देगा, मतलब उसमें एरर नहीं आएगा जब हम उसकी प्रतिरोध कितना माने अनंत, मतलब कितना होना चाहिए अनंत। लेकिन ये हमारे मजबूरी है, ये हम कर ही नहीं सकते। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने एक नया डिवाइस हमने पढ़ा है, और उस नए डिवाइस को हमने क्या बोलना शुरू किया, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, विभव मापी जिसको हिंदी में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चा, विभव मापी। अब ये विभव मापी करता क्या है, ये करेक्ट रीडिंग देता है। बात समझ में आया, मतलब इसका जो वोल्ट मीटर का जो समस्या था हमारे पास, उस समस्या का निवारण ये क्या, विभव मापी। तो ऐसे तो कहे तो विभव मापी से तो बहुत सारी चीजें हम मल्टीपर्पज डिवाइस है। जैसे आप सिंपल है कि पहले जमाने में आपके पास सिंपल एक मोबाइल आता था जिससे केवल और केवल बात होता था, फिर गेम वाला आया, फिर क्या है आजकल तो मोबाइल से कई काम, मतलब मल्टीमीडिया सेट बोलते हैं, एक साथ हम कई काम कर सकते हैं। तो विभव मापी भी हमारा कुछ ऐसा ही डिवाइस है कि इससे हम कई काम कर सकते हैं। मतलब आप विद्युत वाहक, मतलब बैटरी कोई हो, कोई सेल हो, तो आप उसका विद्युत वाहक बल कंपेयर मतलब मेजर कर सकते हैं। दो बैटरी के विद्युत वाहक बल को तुलना भी कर सकते हैं कि किसका ज्यादा किसका कम। आप प्रतिरोध को भी मेजर कर सकते हैं, आप विद्युत धारक भी माप कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज डिवाइस है। लेकिन सवाल बड़ा स्मार्ट है, उसने बोला क्या, मुख्यता मतलब मेनली हम क्या मापते हैं। तो अब ये सब आते विभवांतर ही के लिए बनाते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया। ये बेसिकली ये इसको बनाया इसलिए गया है कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर की समस्या ये है कि उसके रिक्वायरमेंट क्या है, वो आदर्श वोल्ट मीटर का आपने पढ़ा है, ये सब कुछ क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा है कि ये इनफाइनाइट होना चाहिए, बट मजबूरी इनफाइनाइट कर ही नहीं सकती है कि नहीं। तो करेक्ट रीडिंग चाहिए आपको, तो आपको एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ेगा को जिसकी ये वाला बिना रिक्वायरमेंट लिए वो करेक्ट रीडिंग दे दे। तो हमने क्या बनाया, विभव मापी। अब हमें लगता है आप इसमें समझ में होंगे सारी बातें। आप अगर क्लास नोट्स पढ़िए तो उसमें एक क्वेश्चन, एक थ्योरी कंसेप्चुअली हमने डिस्कस करा है। ठीक है, चलो तो अब ये सब बातें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे बोला है किसी चालक के संबंध वेग भिड़ी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है। तो हाँ, ये तो बचपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी संवहन वेग, इसका फार्मूला हमने सिखाया ई टाउ बाय कितना एमई, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये क्या है बच्चा बोलो, ये ई छोटू ई क्या है, छोटू ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये हमारा विद्युत क्षेत्र, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसे विश्रानित काल। विश्रानित काल बोले तो क्या, सक्सेसिव कॉलिजन्स, मतलब दो लगातार टकरों के बीच में लगने वाले समय। ठीक है, तो यहां से क्लियरली अलग दिखा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए एक चीज, एक बात और भी बात करना चाहेंगे। देखिए 2023 का है, ये सेम क्वेश्चन 2018 में आया था। ठीक है, तो कहने का हमारा ये मतलब है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने चाहिए।
उसमें मान के चलो कि अगर मान लो 70 क्वेश्चन में भी, अगर इस बार का क्या अभी पैटर्न, अभी तक मॉडल पेपर आया नहीं तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट जो भी जैसा भी पैटर्न हो उसमें 10 से 20 सवाल अगर पीवाई क्यू आप लगाते हैं तो 10 से 20 सवाल तो आप इजीली कर सकते हैं, वो तो प्रीवियस ईयर से रहता है ना। और साथ ही साथ अगर आप मॉडल पेपर कर ले और जो क्लास में डीपीपी चल रहा है वो कर ले, और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है अगर ये करते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर रहने वाला नहीं है। पिछले साल का भी हमने देखा है कि कितना भी टफ क्यों ना क्वेश्चन हो, मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसा ढंग का क्वेश्चन है वो भी अपना डीपीपी में था, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब जो हमने कराया आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो क्लास में वो डीपीपी चल रहा है हम डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक है और आपके पास जो टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट हो चुका है आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक भाई। नेक्स्ट, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो अब ये सवाल ड्रिफ्टेड होता है, मतलब अपसरित। अपसरित बोले तो बेसिकली देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या है ना कि ऐसा यहां से चला तो सपोज ऐसा ऐसा टकरा के फिर आगे बढ़ता है, ऐसा ऐसा कॉलिजन होके आगे बढ़ता है, तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टेड मोशन कहते हैं, है कि नहीं। तो ये इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अपसरित, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक बोले तो ये भी इसको हम कहते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं। दो चीजें हैं, देखो जो अल्फा है जो चालक है, क्या है बच्चा, चालक। चालक के लिए अल्फा जो होता है वो धनात्मक होता है, क्लास नोट्स देखिए। और जो अर्धचालक है जो क्या है, अर्धचालक है, अर्धचालक। अर्धचालक के लिए जो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चा, ऋणात्मक, ठीक है। अब यही कारण है कि अगर आप तापमान को बढ़ाते हैं तो चालक का जो प्रतिरोध है आर वो बढ़ता है, जबकि तापमान के घटाने से अर्धचालक का जो प्रतिरोध है आर उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती है। हालांकि इन सारी चीजों को क्यों बढ़ता है क्यों घटता है ये सारी बात हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अलग कहानी चलता है कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अफेक्टेड होता है जबकि चालक में ऐसा ओके चलो ठीक है। हाँ, चालक के लिए हमने थ्योरी दिया है कि वो टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली आर बढ़ता है, ठीक है। चलो ये सारी बातें नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो अच्छा बोला जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। अच्छा आप देखिए हम बेसिकली एमीटर को संट क्यों करते हैं। देखो ऐसा है कि गैल्वेनोमीटर का मजबूरी ये है कि ये करंट को मेजर तो कर सकता है, मतलब माप सकता है, लेकिन बहुत छोटू, बहुत बच्चा, मतलब माइक्रो और मिली एम्पियर के ऑर्डर का मेजर करेगा। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट नहीं सर, हमें ज्यादा करंट मेजर करना है तो इसका औकात बढ़ाना पड़ेगा। औकात बोले तो रेंज, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको संट किया जाता है। संट बेसिकली क्या है, एक प्रतिरोध है। अब जैसे प्रतिरोध है उसमें हम करते क्या है, सिंपली एक लो रेसिस्टेंस मतलब बहुत कम प्रतिरोध के एक मतलब प्रतिरोध हम इसको पैरेलल में लगाते हैं, और जो जिसे लगाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपली संट। अब होता क्या है कि अब जो भी मान के चलिए कि ये इस पे फुल डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है 0.3 एम्पियर। आसान डेटा ले लेते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये सपोज 1 एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और हमारा चाहत है कि नहीं सर हम 10 एम्पियर हम मेजर करना चाहते हैं, इससे 10 एम्पियर की विद्युत धारा हमें मापना चाहते हैं। तो ये इतना छोटू ले लेंगे कि 9 एम्पियर करंट जो है इससे बाईपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, बाईपास। तो जब 9 एम्पियर बाईपास हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि यहां से हम इसका रेंज बढ़ जाएगा, मतलब अब हम इसका रेंज बढ़ा के अब हम कितना मेजर कर रहे हैं, 10 एम्पियर। मतलब सीधा सीधा हमने क्लास में सिखाया आपको कि गैल्वेनोमीटर की मदद से हम एमीटर बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर की मदद से हम वोल्टमीटर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको विद्युत धारा में रेंज बढ़ाना है तो आप शंट लगाइए पैरेलल, जबकि अगर आपको वोल्टमीटर लगाना है तो एक हाई रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप देखिए अब इसको समझिए, देखिए मान लेते हैं कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है अगर हम शंट नहीं करते हैं तो इसका कुछ तो प्रतिरोध होगा, सपोज 2 ओम ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने क्या करा इसका जब शंट लगाया, शंट किया तो शंट करने के बाद ये तो बहुत छोटू होता है, इसको अब ऐसा करते हैं छोटू, तो इसको कितना मान ले, आप समझ लीजिए कि 1 एम्पियर, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं 1 ओम मान लेते हैं इसको, देखो 1 ओम। तो ओवल और प्रतिरोध की बात करें, अगर हम शंट नहीं करते तो उस समय प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। लेकिन अब जब शंट कर दिया आपने तो शंट करने के बाद जो आर इक्विवेलेंट होगा, अब ये दोनों तो किस में आ गया, पैरेलल में आ गया ना,
समांतर क्रम में आ गया, तो सीधा सीधा समांतर क्रम में 2 into 1 और प्लस में कितना 2 + 1। तो आप देखिए ध्यान से 2 कितना 3। अब 2/3 जो है वो कम गया किससे, 2 से, 2 ओम से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप शंट नहीं करते हैं तो उस समय प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, 2 ओम। लेकिन आप जब ने शंट करा है तो उस समय प्रतिरोध क्या है, 2 ओम से कम गया ना। देखिए ना 2/3 क्या है, 2 से कम गया। तो 2 से कम गया इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध मतलब पूरा एज अ होल, ये पूरा इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, यानी कि घट जाएगा। कौन सा ऑप्शन लिखेंगे आप, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में धारा घनत्व, ये तो मतलब बचपन है, आई बराबर सभी लोग दुनिया जानता है, जे वाई सॉरी ऐसा करंट डेंसिटी जे बराबर आई बाई कितना ए। धारा जो घनत्व होता है धारा बटे क्षेत्रफल। बट यहां हमने ये भी क्लास में सिखाया है कि इस एरिया को हल्के में नहीं लेना है, ये वो वाला एरिया है जो करंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये सारे बात को हम लोग कर चुके हैं। तो अब ये सवाल है कौन सा जे बराबर कितना आई बाई ए, बोले तो कितना बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बउआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में गतिशीलता, इसको मोबिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो गतिशीलता होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब अपवहन वेग या अपवाह वेग बटे विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, गतिशीलता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ म्यू बराबर कितना वीडी बाई ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से, तो ये भाई ये तो मतलब ये बचपन से का बात है। एक वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, 1 जूल प्रति सेकंड, क्योंकि वाट किसका मात्रक है, पावर, शक्ति। शक्ति होता है क्या है, कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक क्या, जूल, और कार्य का मतलब जूल और समय का मात्रक सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड, इसको उसने ऐसा लिखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल। ये भाई साहब को ऊपर लेके जाइए तो -1 हो जाएगा, है ना। तो 1 वाट किसका बराबर, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, ये कितनी बार सवाल आ चुका है इससे। चलो एक बार ये लिख लेते हैं हम लोग। इसको सीधा सीधा याद रखने का बाद जो वाला सिखाया बीवी रॉय, है ना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, है ना, ऐसा। ठीक है, तो यहां से सिंपली नंबरिंग क्या करते हैं, 0 से नंबरिंग ध्यान रखना है। 1 से नंबरिंग कीजिए तो उल्टा सीधा आएगा, आपको 0 से करना है। 0 1 2 3 4। अब ये ऑफ नहीं, ये बस लैंग्वेज बनाने के लिए हमने याद रखने के लिए ऐसा बोला है। ये 5, अब ये कितना 6। अब यहां से कहानी शुरू होता है ब्राउन। देखिए ये सॉरी ये ब्लैक है, मतलब काला काला करिया, ठीक है काला ब्लैक, और ये क्या है ब्राउन, और ये रेड। आपके पास क्या बोला है, नीला बोले तो क्या रहेगा, ब्लू। तो ब्लू देखिए ये ब्लैक ब्राउन ब्लू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ब्रिटेन। तो ब्लू का मतलब कितना 6, है ना। तो अब ये सवाल क्या हो जाएगा इसका, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कोई बड़ा महान सवाल नहीं है, लेकिन ऐसा है कि 3-4 साल में देखे तो हर साल 1-2 ऑब्जेक्टिव रह जा रहा है इस पे। ठीक है, तो अब ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला 1 एम्पियर बराबर होते हैं, हाँ तो सीधा सीधा आई बराबर आप जानते क्या, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या जानते हैं बच्चा, क्यू बाई टी। तो आई मतलब क्यू मतलब आवेश, और क्या समय। तो ये कूलम और ये क्या सेकंड। तो 1 कूलम पर सेकंड को ही हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। 1 कूलम प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। तो यहां पे आपके पास देखिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। कूलम का मतलब आप ऐसा भी देखो ना क्यू, और समय का मतलब टी। क्यू बाई टी इज इक्वल क्या, करंट, विद्युत धारा, आई बराबर। ठीक है, चलिए तो ये भी आसान सा सवाल, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो बोला है अच्छा ये तो आप मतलब विद्युत वाहक बल की इकाई भाई वोल्ट होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। हाँ तो आप जानते हैं आर बराबर फॉर्मूला, रो एल बाई कितना ए, रो एल बाई ए। ओके, तो आपके पास प्रतिरोधकता की बात हो रही है, मतलब हमें रो पूछा जा रहा है। तो रो बराबर कितना बनेगा, आर ए बाई कितना बच्चा एल। तो देख लीजिए आर ए बाई एल, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है ना, यही इज द कैसा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब ये बोला है कि टी समय तक धारा आई प्रवाह करने के कारण आर प्रतिरोधक चालक में उत्पन्न उष्मा। हाँ तो चालक में जो उत्पन्न उष्मा है उसका 3 फॉर्मूला हमने सिखाया, आई स्क्वायर आर टी, बी स्क्वायर बाई आर टी, और कौन सा वी आई टी, है ना।
ये एच और ये एच, यही उष्मा उत्पन्न जो होता है वो कार्य के बराबर होता है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं पीटी, चलो इसको रहने देते हैं, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? डायरेक्ट आई स्क्वायर आर टी, है ना। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द कैसा बच्चा? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड, तो अगेन हमसे वो पूछा गया है, तो चलिए हम पीछे देख लेते हैं वापस। हरे रंग का कोड देखो, एक मिनट कहा हमने कलर कोडिंग करा था हरे रंग का? देखिए अब यहां से देखो, अब हरे रंग का बोला जा रहा है ना, तो आप हरे रंग का मतलब देखिए G4 मतलब ग्रीन, है ना। तो ये कितने नंबर पे आ रहा है? 5वें नंबर पे आ रहा है, मतलब इसका कलर कोड कितना होगा? 5, ठीक है। तो चलिए हम वो नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा? देखो 5, ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बउआ? देखो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सब बड़ा ही सन, अच्छा अरे भाई वो पीला येलो आ गया ना, अगेन हम पीछे जाना पड़ेगा। देखो देखिए आप यहां से, ये मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि आप कलर कोडिंग आप ये सिंपल सा जुगाड़ याद रखते हैं, तो कई क्वेश्चंस आप मतलब ऐसा देखा गया कभी बार तो 2-2 क्वेश्चन पूछ लिया है कलर कोडिंग पे, है ना। तो पिछला 3 साल का पेपर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब येलो बोला है, मतलब पीले रंग का, तो पीले रंग का यहां डायरेक्ट दिख रहा है, ये कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे। तो कलर कोड इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चा? 4, ठीक है। चलिए तो हम कर लेते हैं इसको। देखो येलो के लिए कितना हो गया बच्चा? 4, ओके सर। चलो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या, कार्बन पीले कलर के लिए कितना? 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओहो हो, अब यहां पे क्या बोल रहे हैं अपने पास? विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो ये पता है चांदी होता है, सिल्वर है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में, अरे भाई ये तो सिंपल सिखाया है कि अगर आप श्रेणी क्रम में हैं तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान होता है। बढ़ता कौन है? विभवांतर। बढ़ता का मतलब क्या? विभवांतर अलग अलग होगा, लेकिन आपके पास कैसा राशि है? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है? करंट डिफरेंट होता है, मतलब विद्युत धारा की वैल्यू अलग अलग होती है, जबकि विभवांतर सब में क्या होता है? समान, सिंपल है। तो क्या बोला? कौन राशि समान? तो ऑब्वियस बात है यही हो जाएगा ना विभवांतर। ये दिया है धारा, ये फालतू की बात है ये सारी बात। चलो ठीक है नेक्स्ट, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो हाँ, तो 1 वोल्ट होता है पोटेंशियल 1 जूल पर कूलम। विभवांतर क्या, विभव क्या होता है? कार्य बटे आवेश, सिंपल सा बात है। अनंत से किसी आवेश को एक्सटर्नल एजेंट को लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? विभव, है ना। और इसी से हम विभवांतर को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए ये कोई बड़ा महान बात नहीं है, तो आप सीधा सीधा इसका कार्य का मात्रक क्या है? जूल, और आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है। जूल प्रति कूलम, इसी भाई साहब को आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, मतलब ऐसा। तो जूल प्रति कूलम कहां दिख रहा है आपके पास? ऐसा देखो, ये क्या है? CJ-1 है, और ये क्या है? JC-1, मतलब जूल है वो, है ना। तो एग्जाम में थोड़ा सा होशियारी से आंसर देना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन ऐसा रहेगा कि आपको सब तो एक ही जैसे दिखने लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आते के साथ भी हम गलती कर बैठते हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट, कार्बन प्रतिक, अरे भाई लाल रंग आ गया अगेन। तो आप देखिए बीवी रॉय, ये ले, तो आर तो यही आ गया ना, ये 0 1 2 3 4, है ना। ये तो बीवी तो सब कलर कोडिंग कर रहा है। तो रेड के लिए कितना आ गया? देखो बीवी रॉय रेड के लिए कितना आ गया? 2। तो लाल के लिए कितना यूज होता है बच्चा? बोलो 2, है ना। ये लाल के लिए कितना कलर कोड होता है? 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है स्थिर विभवांतर पर, ओ हो बहुत खुशी का बात है कि इसने क्या बोला है? स्थिर विभवांतर। जैसे ही इसने स्थिर विभवांतर बोला, हमारे दिमाग में एक बात चलने लगा, अरे भाई तुम समांतर क्रम की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? समांतर क्रम, है ना, समांतर क्रम की बात कर रहे हो। स्थिर विभवांतर का मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली कांस्टेंट है, पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दे, मतलब पहले प्रतिरोध R था, बाद में प्रतिरोध आप R/2 कर रहे हैं, है ना। तो उत्पन्न उष्मा का मान, अब अगेन यहां लोचे वाली बात आप देखें, अगर आप ध्यान से देखिए तो H की वैल्यू हमारे पास क्या है? I² RT, और H का एक और फॉर्मूला V² RT, और H की वैल्यू कितनी? VIT, ठीक है।
तो अब ये सवाल तो हमें यही लगाना होगा क्योंकि प्रतिरोध का बात हो रहा है, तो इसमें कोई लफड़े वाली बात ही नहीं है, तो आपको यही लगाना होगा क्योंकि विभवांतर और उसकी बात हो रहा है प्रतिरोध का। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे विभवांतर, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, विभवांतर समान है और आर की बात कर रहा है, तो कोई बच्चा ये भी फॉर्मूला लगाने के बारे में सोच सकता है, बट इसके साथ लोचा क्या है, इस फॉर्मूले को हम कहां लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। कहां लगाते हैं बच्चा, श्रेणी क्रम में, है ना। तो श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, करंट। अगर बोलता कि विद्युत धारा सेम हो तो हम क्या लगाते हैं, एच बराबर कितना, आई स्क्वायर आर टी। लेकिन यहाँ क्लियरली बोला स्थिर विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो हमारा फिक्स है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एच बराबर कितना, बी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, चलो तो क्या बोला अपने पास, उत्पन्न उष्मा का मान, जब हम प्रतिरोध को आधा कर दें तो उत्पन्न उष्मा का मान कितना होगा। तो जब प्रतिरोध आधा होगा मतलब आर होगा, तो उसके में एच की वैल्यू हम लेते हैं, देखो एच की वैल्यू लेते हैं, देखो तो कितना होगा, एक मिनट, एच की वैल्यू क्या होगी, देखो वी स्क्वायर बाई आर इंटू कितना टी। अगर टाइम तो टाइम को आप कांस्टेंट मान सकते हैं, पर सेकंड का हम कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, मतलब इसमें और इसमें समय हमारे लिए क्या है, सेम। चलो ठीक है, तो यहां से हम एच की वैल्यू अगर बात करें इस केस में, मतलब एच डैश, जब आप प्रतिरोध अब अगर आधा कर देंगे तो विभवांतर तो अभी भी सेम ही है, क्योंकि सवाल खुद ही कह रहा है कि विभवांतर क्या है, स्थिर। अब आर नहीं रहा, अब आर क्या हो चुका है, आर बाई टू और इंटू कितना, टी। अब टू भाई साहब ऊपर जाएंगे तो यहां से कितना बन जाएगा, देखो एच डैश बराबर टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू कितना, टी। अब देखिए वी स्क्वायर बाई आर टी क्या है, एच ही तो है ना। तो यानी कि एच डैश जो होगा इस केस में दुगुना हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से रखेंगे यहाँ के कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दुगुना। अगर आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो आधा दिखेगा, क्या दिखेगा, और वो फर्स्ट ही ऑप्शन में दिख रहा है, एक नंबर गया आपका, समझ गए। तो आज फॉर्मूला रटे लेकिन कंसेप्चुअली, कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी कब लगाना है, भी स्क्वायर बाई आर टी लगाना है, और बी आई टी से हमें बचना चाहिए। ठीक है, कि उसमें दोनों चीजें आ रही है। देखो नेक्स्ट सवाल, एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो इसने क्या बोला, प्रति सेकंड बोल रहा है, मतलब एक सेकंड की बात कर रहा है वो, है कि नहीं। तो आप तो चाहे तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी, ये हमने फॉर्मूला आपको सिखाया, आई बराबर कितना, क्यू बाई टी। साथ ही साथ आप क्यू को आप लिख सकते हैं एन ई बाई टी, बेसिक फॉर्मूला है ना। तो यहां से आप आई बराबर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन बाई टी और इंटू कितना, ई। अभी जो एन बाई टी है ना, ये एन क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, और टी हमारा समय। अब ये एन बाई टी है, यही हमारा क्या है, प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसको हमने क्लास में आपको सिखाया, आप देखिएगा, इसको हमने डिफरेंशिएट करने के लिए मतलब एक नाम दे दिया एन बिंदी, है कि नहीं। तो आई बराबर एन बिंदी इंटू हम क्या यूज करेंगे, ई यूज करेंगे। ठीक है, जहां एन बिंदी क्या है बच्चा बताओ, एन बिंदी क्या है, ये प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है सर, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और आई क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा बात है, तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखो भाई, इसमें अगर आप मान रख देंगे तो आई की वैल्यू अपने पास देख कितना है, 1 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 1 एम्पियर। आपसे यही पूछा जा रहा है, प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई का मान तो दुनिया वाला जानता है कितना, 1.6 गुने 10 पावर कितना, माइनस में 19, है ना। ठीक है, तो यहां से आप कूलम ये बेसिकली आएगा, देखिए। तो यहां से हमारे पास एन बिंदी की जो वैल्यू आएगी 1/1.6 गुने 10 के घात कितना, -90। अब तो देखिए आपका काम है कैलकुलेशन, बड़ा मतलब ये कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं, आप कर सकते हैं। इसको हटाएंगे तो शून्य इधर जाएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, तो 5/8 आएगा बच्चा, है ना। और ये जाएगा ऊपर में कितना, 10 का पावर कितना, 19 प्लस में हो जाएगा, और 5/8 को डिवाइड कीजिएगा तो ये तो ऐसे दिख रहा है 0 पॉइंट कितना आएगा, 625 गुने 10 के पावर कितना, 19, है ना। 0.625, तो इसमें देखो 0 से 10 के पावर 13, तो आप पॉइंट को राइट शिफ्ट करेंगे, तो राइट शिफ्ट करेंगे पॉइंट को, तो देखिए यहां से पॉइंट को अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.625 और गुने, और पावर एक कम जाएगा, राइट शिफ्ट करेंगे तो गुने 10 के घात कितना, 18। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बताइए, 6.25 गुने 10 के पावर कितना, 18, बी इज द कैसा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
तो सिंपल सवाल है। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। देखिए बोला ना 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब कैसे लगे हैं श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति मतलब इक्विवेलेंट पावर। ये सारा फॉर्मूला आपको क्लास में करवा दिया। इक्विवेलेंट पावर जो होता है ये श्रेणी क्रम के लिए P1 P2 बाई कितना P1 प्लस P2 यही करते हैं ना। अरे ओरिजिनली फॉर्मूला ये है भाई 1 बाई पी इक्विवेलेंट बराबर कितना 1 बाई P1 और प्लस में 1 बाई P2। तो दो के लिए शॉर्टकट याद रखते हैं हम लोग इसमें, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। देखो तो ये कितना है हमारे पास 60 और गुनी कितना 40, 60 और प्लस में कितना 40 सिंपल। तो 60 इंटू कितना 40 हो गया और अपॉन में कितना 100। अब देखो यहां से भाई साहब ये शहीद हो जाएंगे तो 6 चौके कितना बच्चा बन गया बोलो सर 24 वाट। समतुल्य शक्ति क्या होगी बाबूबा बोलो 24 वाट, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला ना किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध बोले तो हमें रो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है रो। आर बराबर आप फार्मूला जानते हैं ना रो एल बाई कितना ए है ना। आर बराबर कितना रो एल बाई ए। तो बोला ना विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, क्या करता है बढ़ता है तापमान बढ़ने से। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखो ना टेम्परेचर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो की भी वैल्यू बढ़ेगी और साथ ही साथ क्या होगा आर की वैल्यू बढ़ेगी है ना। किसकी चालक की। किसमें ऐसा हो रहा है भाई चालक में। ठीक है तो क्योंकि जो रो होता है ना वो विश्रामित काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब विश्रामित काल का मतलब क्या रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको है ना। जैसे कि आप अगर तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने की वजह से टाउ का जो मान है वो घट जाता है। वास्तविक में टाउ का मान जो है वो घट जाता है। जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा है ना। ये ध्यान रखेंगे कि टाउ जो है वो क्या है मतलब दो सक्सेसिव कॉलिजन्स मतलब दो लगातार टकरों के बीच में लगने टकरों में लगने वाले समय को हम सीधे क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोले तो विश्रामित का। जिसे आप तापमान बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या प्रदर्शित करता है किसी वस्तु के एक मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा। अगर आप तापमान बढ़ाइएगा तो उसके एक मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो मतलब क्या वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, मतलब उनके बीच में नंबर रैंडमनेस बढ़ेगा सिस्टम में। बात समझ में आया। चलो ठीक है बड़ा ही आसान सा बात है, ये सारी बात डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलो दो सेलों को जिनको विद्युत वाहक बल कितना है E1 और दूसरा विद्युत वाहक बल कितना है E2 तथा प्रतिरोध एक कार्बन है दूसरे का कितना है R2 है। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। किसमें जोड़े गए हैं समांतर क्रम में जोड़ा है तो समतुल्य विद्युत वाहक बल। हाँ तो ये इसका भी फॉर्मूला हमने सिखाया समतुल्य विद्युत वाहक। ये कितना होता है समीशन ऐसा EI बाई कितना RI अपॉन में कितना समीशन 1 बाई RI। यही तो फॉर्मूला सिखाया हमने। ये देखिए आप क्लास नोट्स में इसका प्रॉपर डेरिवेशन करा हमने। चलो देखो तो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चा बोलो E1 बाई कितना R1 और प्लस मेरे बउआ E2 बाई कितना R2 और भागा काहे से देंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये समेशन है ना, समेशन सिग्मा आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। ये कोई बड़ी चीज नहीं है सर, क्लास 10 क्या 12 में 11 सब में पढ़ते हैं हम लोग। अब चलो यहाँ अगर लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखो R1 R2 लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास E1 और क्या आएगा R2 और प्लस कितना E2 R1 और नीचे में अगेन लघुत्तम लेंगे R1 R2 तो कट जाएगा। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 कहिए R2 प्लस R1 एक ही बात है। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देखिए E1 R2 हमें ढूंढना है तो E1 R2 यहाँ है और E2 R1। ठीक है इसमें E1 R1 है तो गड़बड़ है ना। हमारा रिक्वायरमेंट का E1 R2 तो E1 R2 इसमें प्लस E2 R1 यानी कि बी इज द क्या बच्चा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है क्लियर ये। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। बोला विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है दुनिया जानता है भाई इसमें नाइक्रोम होता है। ठीक है विद्युत हीटर में नाइक्रोम यूज होता है वो जो लाल हो जाए। चलो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शोषित विद्युत ऊर्जा, ये अगेन देखिए एक बेहतर सवाल है, मतलब इसमें भी आप बच्चा गलती कर सकता है। देखो इधर शोषित विद्युत ऊर्जा बेसिकली वो वर्क डन कार्य के बराबर होता है। तो आप तो फॉर्मूला वर्क बराबर यहां से हमेशा लिख लेते हैं। देखो वर्क बराबर कितना H लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसका तीन फॉर्मूला है I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बाई कितना RT और एक और फॉर्मूला क्या है VIT। देखिएगा और यही W, तुम ही W हो और तुम ही क्या हो H हो। अच्छा अब शोषित विद्युत ऊर्जा की बात हो रही तो आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे
बोला है ना विभवांतर के समानुपाती। अगर आप इस रिलेशन को देखें, खैर इसका तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें इसके बारे में बात हो रहा है, विभवांतर के बारे में। तो अगर इस फॉर्मूला को देखें तो इस फॉर्मूला से H और V में कैसा रिलेशन है, देखिए H जो है वो समानुपाती है विभवांतर के वर्ग के। बात समझ में आया? बट अगर आप ये फॉर्मूला देखते हैं तो यहां से H की जो वैल्यू वो समानुपाती किसका है, विभवांतर के। तो इसमें तो लोचा है, दोनों ऑप्शन है देखो, विभवांतर के व्युत्क्रम, ये तो खैर कोई सवाल ही नहीं, व्युत्क्रमानुपाती वाला कोई बात ही नहीं है, ये विभवांतर के समानुपाती है और ये क्या बोला जा रहा है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है। सर इसमें कैसे हम छाटे, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो आप ऐसा समझिए, देखिए, अरे यार ऐसा देखिए इधर, ओहो अरे भाई, अरे बाबा हट जाओ इधर, चलो देखो इधर, देखो इधर, इधर इधर देखेंगे आप ध्यान से, इधर देखो, परेशान कर दिया, देखो इधर देखना इधर। तो अगर हम कैसे कौन सा मतलब रिलेशन यूज करें सर, भी स्क्वायर या भी, तो आप देखें ध्यान से, अगर इस फार्मूले में देखें, अगर VIT में, तो हमने आपको सिखाया कि इससे बचना है, क्यों इसको, इससे हम कंपेयर तुलना तभी कर सकते हैं जब हमें विभवांतर विद्युत धारा की दोनों की वैल्यू प्राप्त मतलब पता हो अपने को। हमें विभवांतर और विद्युत धारा अगर दोनों पता हो तभी हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। R और T को एक मतलब दिए गए चालक के लिए R फिक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट और वो जो करेक्ट ऑप्शन है ये है, यानी कि क्या है, उत्पन्न उष्मा जो है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा, बोलो सर जी, ये तो सी द करेक्ट ऑप्शन, ये गड़बड़ है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलो, और ऐसे भी हमने सिखाया कि 3 फॉर्मूला कब कौन यूज करना है। चलो नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल की विमा। हाँ, तो विद्युत वाहक बल की विमा वही होता है जो विभवांतर का होता है, तो आप सीधा सीधा लिखिए, कार्य का विमा लिखिए और आवेश का। तो कार्य का विमा क्या होगा, ML2T-2। कार्य क्या होता है बच्चा, बल गुने विस्थापन ना, तो बल का विमा MLT-2 और विस्थापन का कितना L, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ML2T-2। तो वही लिखा है ML2T-2। चार्ज का तो बचपने से सीखते आ रहे हम लोग, 80। अच्छा, मतलब विद्युत धारा का यहाँ I यूज करा है, तो हम भी I यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम IT यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो यहां से क्या बनेगा, देखिए यम, L को कुछ नहीं कोई कर सकता है, T ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, T माइनस में 3, और I कितना बनेगा, -1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए ML2T-3, देखिए ढूंढिए, डी करेक्ट ऑप्शन है। देखो ML2T-3 और I कितना, -1, ठीक है। तो ये बड़ा ही आसान सा बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शोषित विद्युत ऊर्जा, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए ये है ना सवाल, यहाँ पे बेसिकली ये है, देखिए ये गड़बड़ है, इसको काट लेंगे। ये सवाल ये है कि एम्पियर है ना, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मात्रक है, ये सवाल था, है ना। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है बताइए, एम्पियर का मतलब क्या हुआ बउआ, बोलो। एम्पियर का मतलब सर विद्युत धारा हुआ, एम्पियर का मतलब हुआ विद्युत धारा I, ठीक है। और घंटा का मतलब हुआ समय, तो I इंटू टू क्या होता है भाई, Q होता है, Q बराबर 80। आवेश, विद्युत धारा गुने समय किसके बराबर होता है, आवेश। तो कहने का मतलब क्या है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक हो जाएगा। सिंपल, समझ में आया तुम्हें, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए इस सवाल का मतलब क्या है, 15, 16, 19 और 21। ऐसा नहीं कि यही सवाल रिपीट हुआ है, कई क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं, है ना। तो आप ध्यान देंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना चाहिए आपको शिद्दत के साथ। ऐसा नहीं कि आप राजधानी रटना स्टार्ट करें, बिहार का पटना और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ठीक है। तो हमें मतलब कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस करना है। चलो, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो पावर का फॉर्मूला 3 है, V²/R, I²R, और ये कितना VI। यहां भी हमने ये चीज आपको सिखाया है, देखिए कि सर यहां भी जो 3 फॉर्मूला है, V²/R, ये कब यूज करेंगे, समांतर क्रम के लिए। किसके लिए, समांतर क्रम के लिए। ये कैसा, श्रेणी क्रम। इससे आप बचना चाहिए, है ना, कि आप ये लगाइएगा तो उल्टा सीधा रिजल्ट आएगा। हाँ, ये इसको तब यूज करना चाहिए जब आपको मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट हो, कितनी महत्तम विद्युत धारा बहेगी, है ना। जनरली हमें 2 ही कनेक्शन होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो हम इससे कंपेयर करते हैं। इसमें आप बल्ब का आप देखेंगे कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा, ये सारी नॉर्मल सवाल है। इन सारे सवाल का आंसर हम ये दोनों फार्मूले से देते हैं,
है ना। और उसमें अक्सर बच्चा गलती करता क्या है कि सीरीज और पैरेलल अगर ये बातें आपको पता नहीं तो आप उल्टा सीधा आंसर देंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, बार बार कह रहे हैं कि ये 3 फॉर्मूला रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कब कौन से कंडीशंस में लगता है। ठीक है, चलो। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है बी स्क्वायर, ये नहीं बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ये बेसिकली बट्टा में है, समझ रहे हैं, बी स्क्वायर बाई आर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसकी विभवांतर 60 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न उष्मा। तो हाँ, तो उत्पन्न उष्मा आप कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो H बराबर आपके पास देखिए R दिया है ना, और V दिया है और T दिया है। तो आप बेहतर फार्मूला आपको VIT लगाना पड़ेगा। अब जैसा डेटा देगा उस हिसाब से फार्मूला लगा देंगे हम लोग। देखिए यहां पे देखेंगे विभवांतर कितना दिया बच्चा, बोलो 7 वोल्ट, तो V की जगह हम 7 रख देंगे। और I की वैल्यू ओके, ओहो 20 मिनट, आई नहीं, ओ सॉरी, इस फार्मूले को नहीं काम कर पाएगा, हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखो देखो, हमें बेसिकली वी स्क्वायर बाई आर टी करना पड़ेगा, है ना। H बराबर क्या, वी स्क्वायर बाई कितना, आर टी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो V कितना दिया होगा 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू 7 लिख लेते पहले ही। और R की वैल्यू कितनी है देखो 5 ओम, और समय अपने पास कितना दिया है 20 मिनट दिया है। तो यहाँ होशियारी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप सब ऐसे ही मात्रक में रख रहे हैं, तो एवरीथिंग ऐसे ही में रखना है, क्योंकि आंसर हमें वो हो कैलोरी में पूछ रहा है, तो पहले जूल तो निकालो। तो समय हमारे पास कितना है देखो 20 मिनट, तो 20 गुने कितना कर देंगे हम लोग 60। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको मतलब हम काट लेंगे। देखिए 12 पच्चीस कितना 60, ये कट जाएगा, तो H की वैल्यू कितनी आएगी देखना इधर, 7 सत्ते कितना 49, और गुने कितना 20, और इंटू कितना 12, इतने रखते हैं। इतना किस में आएगा, जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में। देखिए सवाल में देखो बदमाशी करा है, किस में पूछ रहा है, कैलोरी। तो हमें यह भी पता है कि कैलोरी बेसिकली क्या है, ये बचपन में हम 11th में पढ़ा है हम लोग। चलो तो हम यहां से कर लेते हैं। देखो ये बड़ा ही आसान सा बात है, आप जानते हैं कि एक कैलोरी जो होता है 4 पॉइंट, ऐसे तो 18 जूल लिखते हैं, बट यहां आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेना पड़ेगा 4 पॉइंट कितना 2 जूल। ठीक है, 4 पॉइंट कितना 2 जूल। ओके, तो आपको बेसिकली किस में कन्वर्ट करना है, कैलोरी में। तो यहां से आप 1 जूल कितना लिख सकते हैं, बोलिए 1 जूल कितना लिख सकते हैं, 1/4.2, इतना क्या होगा कैलोरी, इतना क्या लिखेंगे कैलोरी। तो इतना जूल में कितना कैलोरी, सिंपली उससे भाग दे देंगे हम लोग, है ना। तो सीधा सीधा अगर आप इसको कहने का मतलब क्या, जूल को अगर कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब बदलना है, तो 4.2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल रिलेशन दिख रहा है अपने को। तो आप इसमें यहां से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कर लो। तो सीधा सीधा अगर आपको आंसर चाहिए किसमें, बच्चा बोलो सर हमें जो आंसर चाहिए वो कैलोरी में चाहिए, तो आप क्या करेंगे 49 इंटू कितना 20 इंटू कितना 12, इसको किससे डिवाइड कर देंगे सर, 4.2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 4.2 से भाग दे देवे सर। बहुत बढ़िया, दे दे भाग। चलो अगर आप भाग देंगे तो इसको आप हटा दीजिए यहां से, ये 10 चला जाएगा, तो ये नीचे में क्या बच गया आप देखिए 42, है ना। 7 बार में 7 चौके 42 और 7 सते 49, ये कट जाएगा। अब 6 दूनी कितना रहेगा 12, ये कटेगा। अब देखिए 7 दूनी 14 और दूनी 28, तो पहले तो हम 28 लिख लेते हैं कंप्लीट, 1 0 और 2 0, तो कितना होगा इतना कैलोरी, इतना क्या रहेगा कैलोरी। तो उत्पन्न उष्मा कितना हो जाएगा, इतना कैलोरी। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा बात है बस। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो बट इस सवाल में बस क्या देखना था, बस ये ध्यान रखेगी, ये अब ऐसे बचपन क्लास 11 से हम पढ़ते हैं, 1 कैलोरी की वैल्यू बेसिकली होता क्या है एग्जैक्ट, मतलब ऐसा 4.18 जूल होता है, बट यहाँ हम अप्रोक्सीमेटली यूज करेंगे, तो डेटा उसी हिसाब से दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगेन पूछा है कि 10 एम्पियर की धारा, तो आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 एम्पियर की धारा, 10 सेकेंड मतलब समय दिया है। यदि तार का विभवांतर ये दिया है, तो किया गया कार्य, अच्छा किया गया कार्य है वही उत्पन्न उष्मा के बराबर होता है कि नहीं। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, VIT, क्योंकि हमें उसी हिसाब से डेटा दिया है ना। देखो विद्युत धारा, विभवांतर और समय, तो अब जो जो मान इसमें दिया है वो इसमें रख दीजिए आप। तो किया गया कार्य जो W है वो सीधा सीधा V की वैल्यू आप क्या रखेंगे, देखो 15 वोल्ट, कितना 15 वोल्ट,
और विद्युत धारा कितना, आई का मान कितना दिया है 10, और समय भी कितना ये तो बड़ा ही आसान सा बात है, ये 15, ये कितना 00, और कार्य किसमें, जब एसआई में रखेंगे तो आंसर भी किसमें आएगा, एसआई मात्रक में, मतलब 1500 जूल। कितना रे बउआ, 1500 जूल। तो सीधा क्या है बच्चा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए ऐसा है कि एक स्वस्थ मनुष्य, ये काफी मतलब ये बच्चों को मन में विचार, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हमें डेटा, इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। आप ऐसे समझिए कि एक स्वस्थ मनुष्य का अगर बात करें तो उसका जो प्रतिरोध है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ओल्ड एज है या फिर वो वेट कंडीशन मतलब भींगा हुआ है या ड्राई है, इन सारे बातों पे निर्भर करता है। तो अगर नॉर्मली बात करें कि अगर एक आदमी है, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, उसका जो प्रतिरोध होता है 1000 ओम से लेके 1 लाख ओम के बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऑप्शन में, जैसे इसमें डेटा इस हिसाब से दिया है, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 10, ऐसा करके डेटा देता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें ये बात पता होना चाहिए कि स्वस्थ आदमी का, जैसे अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसका प्रतिरोध जो होता है 1000 से कितना, 1 लाख के बीच में। अच्छा, तो यहाँ तो 1 लाख जैसा कुछ है नहीं, तो आपको जनरली यहाँ पे 50,000 लेना पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए कि प्रतिरोध इधर कमता जा रहा है। तो जनरली प्रतिरोध कमता तब है जब हम वेट करने मतलब भींगे हुए हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको ये हो जाएगा 50,000 ओम। ठीक है, क्लियर है। इस पे और भी सवाल हमने क्लास में करा दिया, वो कॉन्सेप्चुअली वो डिस्कस करा हमने, है। चलो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपने पास कोई उल्टा सीधा भी डेटा रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किलोवाट आवर मात्रक, हाँ तो ये तो दुनिया जानता है, ऊर्जा का मात्रक है ना। अब देखिए किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ऐसा किलोवाट आवर। तो आप देखें किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3, तो 1 गुनी कितना, 10 के घात 3 लिख लीजिए। और वाट का मतलब क्या होता है, पावर, मतलब जूल प्रति सेकेंड। और 1 घंटे में क्या होता है बच्चा, बोलो सर। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है सर जी। ठीक है, तो यहां से आप देखिए सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 1 किलो वाट आवर की जो वैल्यू आएगी, देखिए 36 और गुने 10 के घात 3 और 2 कितना रहेगा 5, और ये कितना जूल। इसको कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा दिख जाएगा, इसको चाहे तो आप सजा के साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर बढ़ेगा, गुने 10 के पावर कितना 6 जूल, 6 कितना जूल, है ना। और 10 के पावर कितना बच्चा 6 जूल। चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं, और कई बार बिहार बोर्ड में ये आया है। अरे कोई बड़ी चीज अपने लिए नहीं है। 1 किलोवाट वाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अच्छा, यही किसके बराबर होता है, 1 यूनिट इसी को तो कहते हैं। जो आपके घर में जो बिजली बिल आता है वो काहे का आता है, वो यूनिट में ही तो है। जो हमारे घर में यही कॉमर्शियल यूनिट है कि नहीं, व्यवहारिक मात्रक है किसका, ऊर्जा का। ठीक है, और इसका मतलब क्या, हम एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ इतनी बात और डिस्कस करा है तो इसको ऐसा भी कर लेते हैं कि सर हम ऐसे मन में रहता है कि सर कितना देर कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम चलाएंगे तो 1 यूनिट की बिजली मतलब खपत हो जाएगी। तो किलो का मतलब कितना 10 के पावर 3, मतलब 1000 ले लीजिए, और वाट मतलब ये, और ये कितना आवर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण, 1000 वाट मतलब आप समझिए जैसे आपके घरों में इंडक्शन है, उसमें देखेंगे वो तो रेड कलर का जो आता है, वो अगर उसको 1000 पे करके अगर आप 1 घंटा लगातार चलाएंगे तो आपके पास वो 1 यूनिट का बिजली मतलब वो खपत हो जाएगा। तो मतलब आपसे जो सरकार है वो 7 या 6 जो भी हो उतने रुपया आपको मतलब पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये नॉर्मली 1 किलोवाट आवर के मतलब हमें ध्यान रखना, इसमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर, पहली बात तो ये याद रखना है कि ऊर्जा का मात्रक है। दूसरी बात हमें याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर किसकी बराबर होता है, 3.6 गुने 10 पावर कितना 6 जूल। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये याद रखना होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक यूनिट कैसे बिजली बिल मतलब उठा। तो उसके लिए सीधा सीधा 1000 वाट आपको यहां ध्यान रखना है। 1000 वाट का कोई विद्युत उपकरण 1 घंटा तक चलाएंगे, और 1000 वाट कोई छोटे मोटा नहीं है, बहुत ज्यादा है। जैसे आपके घरों में जैसे सिंपल आजकल देखिए बल्ब या लीडी क्या है, 5 वाट 20 वाट है ना, हार्डली 30 वाट ऐसे रहता है ना। तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। चलो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, ये हमारा देखिए पूरा क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है। ठीक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन में भी वो टाइपिंग नहीं हो पाया, तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि ऐसे ही डायरेक्टली बोलते हैं कि देखिए किरचॉफ्स के 2 लॉ हैं, एक संधि लॉ और एक क्या है लूप लॉ।
तो संधि लॉ में क्या बोलता है कि किसी जंक्शन मतलब संधि पर सारे करंट का अलजेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग ये क्या होता है, शून्य होता है। ये भी क्वेश्चन बिहार में आ चुका है, तो ये सारी चीजें आप मतलब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक दो क्वेश्चन बाई मिस्टेक वो छूट गया, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप करें, बार बार रिपीट करें। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए सिंपल करना है क्या है आपको, अगेन आपको बात कर लेते, देखिए यहां से पीडीएफ के लिए सिंपली जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, आप इसको इंस्टॉल कीजिए आरआर एकेडमी ऐप, ठीक है। यहां से आपके पास यूजर आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, है ना। दूसरी बात, यहां से आप पासवर्ड के लिए आप कुछ भी अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपके पास एक वो डिस्प्ले आ जाएगा, वहां से आपके पास लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाना है, लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाना जहां आप लोग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाने के बाद आपके पास इधर आपके पास लेफ्ट साइड में हिंदी मीडियम मिलेगा, राइट साइड में आपके पास इंग्लिश मीडियम मिलेगा, ठीक है। अब यहां से आपके पास है फिजिक्स मिलेगा, आपके पास मैथमेटिक्स, देन केमिस्ट्री। इसमें जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्लास डीपीपी सारा पीडीएफ अवेलेबल है, आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक को हम करने वाले हैं, जैसे कि इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑलरेडी करा है, बट ठीक है उसको अपडेट करना रह गया है, फिर नेक्स्ट में कर लेंगे हम लोग। परमानेंट मैग्नेट हो गया, चुंबक वो अर्थ मैग्नेटिज्म, ये फिर नेक्स्ट हमारे पास अभी जो चैप्टर चल रहा है आपका इलेक्ट्रो, वो खत्म हो चुका है, एसी चलने वाला है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करते जाएंगे, देन लाइट, देन मॉडर्न, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम रिकवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज क्लोज करते हैं इसको, थैंक यू।